हाय। चलिए, सबसे पहले हम लोग 9 रस के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। 9 सबसे बेसिक इमोशंस जो किसी भी एक्टर को पता होनी चाहिए। इनके नाम जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बेस है। 9 इमोशंस के अलावा और भी कई सारे इमोशंस होते हैं। आप इनमें से कोई भी 2 या 3 इमोशन को जोड़ के एक नया इमोशन बना सकते हैं, लेकिन ये 9 सबसे बेसिक इमोशन है। आप जो अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, मैं नाम बता देता हूं। सबसे पहला है श्रृंगार रस यानी प्यार। दूसरा है हास्य रस जो है लाफ्टर। तीसरा है करुणा रस यानी पेन। रौद्र रस एंगर। वीर रस कॉन्फिडेंस। भयानक रस स्केर्ड। विभत्स रस डिस्गस्टिंग। अद्भुत रस कंफ्यूज्ड। शांत रस रिलैक्स्ड। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ये 9 सबसे बेसिक इमोशंस हैं। यहां पर आपके स्किल सेट के हिसाब से आप अलग अलग इमोशंस को जोड़कर एक नया इमोशन बना सकते हैं और उसको अपने एक्टिंग में यूज कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेन टॉपिक जो कि है वॉक। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि वॉक बहुत 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 मायने रखता है आपकी एक्टिंग में। जैसे अगर आप किसी चर्च में वॉक कर रहे हैं तो आपकी वॉक डिफरेंट होगी। अगर आप घर में वॉक कर रहे हैं उसकी डिफरेंट वॉक होगी। ट्रेन में वॉक कर रहे हैं उसकी डिफरेंट वॉक होगी। आप कहीं रोड पे चल रहे हैं, वो डिफरेंट तरीके से आप चल रहे हैं। आप आसपास देख रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत हाई है उस वक्त क्योंकि गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि आप तो स्टूडियो में शूट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या आप ग्रीन स्क्रीन के ऊपर आप शूट कर रहे हैं और वहां पे आपको चलना है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ चल रहे हैं इस वक्त। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि आप कहाँ चल रहे हैं, उस वक्त का माहौल कैसा है, आपको किस हिसाब से अपने स्टेप्स रखने चाहिए, कौन कौन सी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलते रहना चाहिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है वॉक्स दैट टॉक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वॉक्स दैट टॉक्स। इसका मतलब आपकी चाल ये बताएगी कि आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और आप इस वक्त किस सिचुएशन में हैं। तो आप अपने घर में कमरे में जहां पे थोड़ी सी खाली जगह बना लीजिए, सामने कैमरा फिक्स कर लीजिए और दूर चले जाइए, थोड़ा सा 5-6 कदम पीछे, और वहां से आपको चलते हुए आना है कैमरे की तरफ। और जो जो वॉक्स मैं आपको बताता जा रहा हूं इस वक्त, वैसे वैसे सिचुएशंस को आपको दिमाग में सोचना है और उसके हिसाब से चलते रहना है। ठीक है? और ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड करेंगे और खुद अपनी वॉक्स को देखेंगे, क्या वो चीज जस्टिफाई कर रही है, क्या आपकी वॉक सही लग रही है उस सिचुएशन में या नहीं। सबसे पहला वॉक, आपको ऐसे चलना है जैसे कि आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं। यानी आप अपने घर में हैं या आप अपने ऑफिस में हैं और आप वहां पर कुछ ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है काफी टाइम से। कोई फाइल या ड्रॉ में कोई सामान ढूंढ रहे हैं, या आप अपने ऑफिस में अलग अलग केबिन्स में जाकर के लोगों से पूछ रहे हैं कि आपके पास है, आपके पास है, कहाँ है, आपको नहीं समझ में आ रहा। कोई चीज पर्टिकुलरली आप ढूंढ रहे हैं और जिसके लिए आप वॉक कर रहे हैं। ठीक है? तो वो एक घर भी हो सकता है, एक ऑफिस भी हो सकता है, एक कमरा भी हो सकता है, कहीं पर भी आप कुछ ढूंढ रहे हैं। दूसरा वॉक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये मानना है कि आप एक ट्रेन में चल रहे हैं। जी हाँ, ट्रेन के अंदर हैं और इस वक्त आप पीछे से आगे की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। अब ट्रेन में चलते समय आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन है, हिल भी रही है, ट्रेन बहुत स्पीड में चल भी रही है, तो आपकी बॉडी भी मूव होती रहनी चाहिए। आपने कहाँ पकड़ा है, आपको झटके भी लग सकते हैं एक आध बार। हो सकता है आपके आसपास लोग खड़े हैं तो उनसे साइड लेते हुए आप आगे जा रहे हैं। तो कई सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है इसमें। तीसरा, आपको किसी डांसर की तरह चलना है। एक लचक होनी चाहिए आपकी बॉडी में, क्योंकि आप दिन भर डांस करते हैं, आप डांसर हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी वो लचक आ जाती है। होता ना, जब आप किसी प्रोफेशनल डांसर को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि अरे ये तो डांसर है, क्योंकि वॉक बता देते हैं कि वो डांसर है। और कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा कहा जाता है कि आप किसी सीन में आपको एज अ डांसर अपने आप को प्रेजेंट करना है और आप सिर्फ चल रहे हैं या लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपको ये दिखाना है कि आप डांसर हैं, तो वहां पे आपको ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखनी ही पड़ेगी। तो आपको इमेजिन करना है कि आप डांसर हैं और फिर कैमरे की तरफ चलते हुए आना है। अब आपको ऐसे वॉक करना है जैसे आप बहुत थक चुके हैं, आपने बहुत ज्यादा काम किया आज और आपकी बॉडी पूरी थक गई है। आपको बस जगह चाहिए, कहीं आप खड़े हैं, आप कहीं बैठ जाएं, कहीं जगह मिले तो आप सो भी जाएं। इतनी ज्यादा आपको थकान हो रही है। आपके चेहरे पे वो थकान देखनी चाहिए, आपकी बॉडी में वो थकान देखनी चाहिए। जब आप चलते हैं तो आपके पैर कैसे आप रख रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं या नहीं, या बॉडी में पैर में कहीं पे पेन हो रहा है, वो चीज आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी आपके वॉक में। अब आपको ऐसा चलना है जैसे आप बहुत जल्दी में, आप लेट हो गए ट्रेन पकड़ने के लिए, आप लेट हो गए ऑफिस जाने के लिए, आप लेट हो गए अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए।
कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम जिसमें आप लेट हो रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा जल्दी है इस वक्त उस लोकेशन पर, उस पॉइंट पर पहुंचने की, तो आप हड़बड़ी में कैसे चलते हैं, ये वॉक के जरिए आपको दिखाना है। अब इस वॉक में आपको दिखाना है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप कैसे चलते हैं, तो आपकी बॉडी कैसे बिहेव करती है, और उस वक्त वो जो चाल है, कभी ना कभी आपने नोटिस किया होगा किसी को कि वो बहुत गुस्से में और इस वक्त कैसे चल रहा है, या आपने अपने आप को कभी ऑब्जर्व किया होगा जब आप बहुत गुस्से में थे तो आप उस वक्त कैसे बिहेव कर रहे थे, कैसे चल रहे थे। तो वो वॉक के जरिए आपको गुस्सा दिखाना है। अब आपको दिखाना है कि आप बहुत सैड हैं, आज आपका दिन बहुत खराब हुआ है, हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो सकता है आपके घर में किसी से लड़ाई हो गई हो, दोस्तों से किसी से लड़ाई हो गई हो, कोई ऐसा रीजन है कि आप बहुत सैड हैं, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा फेलियर आपको मिला हो, तो आप सैड हैं, आपकी बॉडी पूरी पूरी लूज डाउन हो गई है, आप अपने होप छोड़ दिया है, आपके कंधे झुके हुए हैं। ऐसा आदमी जब चलता है तो वो कैसे करके अपने कदम बढ़ाता है आगे, तो ये आपको जस्टिफाई करना है अपनी वॉक से। इस वॉक में आपको दिखाना है कि आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अपने पैरों में। हो सकता है आपकी सर्जरी हुई हो कुछ महीनों पहले, हो सकता है आपको चोट लग गई हो सकता है आपका पैर टूट गया हो, वट एवर रीजन, आपको बहुत दर्द हो रहा है अपने पेन में। अब आप इस दर्द में किस तरीके से चलेंगे आपको दिखाना है। इस सिचुएशन में आपको दिखाना है कि आप किसी चीज से डर रहे हैं, कोई चीज आपके पीछे है, कोई आपका पीछा कर रहा है, आप डरे हुए हैं, और आप जब डरते हैं और रास्ते पे चल रहे हैं तो आप इस वक्त किस तरीके से चलेंगे। आप पीछे भी मुड़ते रहेंगे, आप देखते भी रहेंगे, और देखते देखते कैसे आपके पैर लड़खड़ाते हैं, नहीं लड़खड़ाते हैं, आप उस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपका थॉट क्या है, आप किस तरीके से अपने कदम बढ़ा रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, देखते हुए चल रहे हैं, सतर्क होकर चल रहे हैं। तो ये आपको दिखाना है, क्योंकि आप इस वक्त डरे हुए हैं तो आप कैसी वॉक रखेंगे। अब आपको वॉक करना है एज अ बॉडी बिल्डर। आप मानिए कि आप एक बॉडी बिल्डर हैं, चाहे आप हो या ना हो, आपको ऐसा मानना है कि आप एक बॉडी बिल्डर हैं। आपने कभी देखा होगा किसी बॉडी बिल्डर को वॉक करते हुए, तो उसी बॉडी लैंग्वेज को लेकर के उसी तरीके से आपको पैर रखते हुए चलना है और कैमरे की तरफ कदम बढ़ाना है। अभी आपको ऐसे चलना है जैसे मान लीजिए कि आप बहुत खुश हैं, आज आपकी लाइफ में बहुत अच्छा दिन है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ, जो आपका सपना था वो आज पूरा हो गया है और आप बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत हैप्पी हैं। और उस वक्त आप कैसे चल रहे हैं, वो थॉट आपके दिमाग में, वो हैप्पीनेस आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो अलर्टनेस, वो दिखना चाहिए आपके वॉक में। आप इस वक्त कहीं रेगिस्तान में और वहां पर बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान चल रहे हैं, और रेत में गर्मी बहुत ज्यादा है इस वक्त। आप पैर रख रहे हैं, आपके पैर भी चल रहे हैं, वो गर्म गर्म हवा, लू आपके चेहरे पे लग रही है, और आप वहां पर वॉक कर रहे हैं। तो ये इमेजिन करते हुए आपको चलना है। अब इस वॉक में आपको बहुत ह्यूज स्टेप्स लेके चलना है, बड़े बड़े कदम लेते हुए चलना है। अगली वॉक में आपको बहुत छोटे छोटे कदम लेकर चलना है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स। कई लोगों को आपने देखा होगा हल्के हल्के छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं आगे, तो छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आपको चलना है। अब आपको रोबोट की तरह चलने की कोशिश करना है। एक रोबोट कैसे चलता है, आपने कभी टीवी पे देखा होगा कि रोबोट किस तरीके से स्टिफ तरीके से चलता है, एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है उसका, उसी के हिसाब से वो चलता है, वैसा ही कदम बढ़ाता है, वैसे ही मुड़ता है, राइट दिखता है, लेफ्ट दिखता है। तो एक रोबोट की तरह आपको चलना है। अब आपको ऐसे बिहेव करना है कि आप किसी बैंड में हैं और इस वक्त मार्च कर रहे हैं, और वो बैंड में जब आप हैं तो कैसे लोगों के साथ कदम मिलाते हुए चलते हैं, कैसे आप इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं और चल रहे हैं, तो वो आपको दिखाना है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट वॉक है स्लो मोशन वॉक। आपको स्लो मोशन में चलते हुए अपने आप को देखना है कि आप कैसे लगते हैं। स्लो मोशन में चलते समय आपको अपना बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से रखना है, कदम कैसे आगे बढ़ाने हैं, और वो कहीं से भी आर्टिफिशियल ना लगे, ऐसा लगे कि आप बहुत नेचुरल कर रहे हैं, और वो एकदम स्लो मोशन में एकदम रियल, नेचुरल, सटल लगना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए घर में। जब भी आपको खाली वक्त मिले आप देखेंगे कि आपकी वॉक में काफी बदलाव आएगा, और जब भी आप कोई कैरेक्टर करेंगे तो उसमें अपनी वॉक को इम्प्लीमेंट करिए, वो आपके लिए एक एड ऑन की तरह काम करेगा।